देखो जी, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आप इस टाइम मुझे देख रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि आप 70+ मार्क्स लेना तो चाहते हैं, अदरवाइज आप ये वीडियो ओपन ही नहीं करते। बट अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि लेना तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बट ऐसा तो है नहीं कि सबके 70+ मार्क्स आएंगे। अब मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि 70+ मार्क्स लेने के लिए हम करें क्या, क्योंकि बहुत कम दिन हमारे पास बचे हैं। अब इतने कम दिन में हमें करना क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि 70+ मार्क्स सिर्फ आपके तभी आएंगे अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे 70+ मार्क्स लाने ही लाने हैं, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। पहली बात तो माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके अंदर ये माइंड सेट है कि मेरे को 70+ मार्क्स लेकर आने ही आने हैं, तो कोई ना कोई प्लान या कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर निकल के आएगी। हाँ, आपने वैसे वीडियो ओपन कर ली, चलो देखते हैं गाबा सर क्या बोलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है, फिर आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में अपने आप से ये वादा कर रहे हैं कि मेरे को 70+ मार्क्स इस बार टेक्स्ट में लेके आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, आपका 70+ मार्क्स लाने के लिए सबसे पहली बात, आपने कोई भी टॉपिक छोड़ा ना हो। समझ गए? कोई भी टॉपिक छोड़ा ना होने का मतलब क्या कि कंप्लीट रिवीजन हो चुकी हो, कम से कम 2 से 3 बार। अब वो चाहे मेरे साथ आपने रिवाइज किया, चाहे आपने खुद रिवाइज किया, तो पहली बात तो ये 10 मिनट बैठ के सोचो कि आपने कुछ टॉपिक मिस तो नहीं किया। मतलब जितने भी सिलेबस हमारा था, क्या वो सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पहली बात, जितना भी सिलेबस है वो 100% कंप्लीट होना बहुत जरूरी है अगर आपको 70+ मार्क्स लेके आने हैं। दूसरी बात क्या सर, सबसे मेन बात जो है, 3 घंटे का प्रेशर झेलना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितनी तैयारी की है मैटर ही नहीं करता, आपने 3 घंटे में परफॉर्मेंस कैसे किया ये बहुत मैटर करता है। आप चेक करो सर, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th और 12th में 11th में कितनी मेहनत करते थे। यार आप 90% वाले बच्चों में हमेशा कहता हूं कि आपके 11th 12th में 90% है। अब 90% वाले बच्चे के 50% नंबर लाने में जान निकल रही है। उसका रीजन क्या है? कि उसका माइंड सेट ही नेगेटिव हो चुका है। उसको लग रहा है कि पेपर का लेवल ये होगा, टफ होगा, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। बट आप अगर इस माइंड सेट से जाओगे ना, आप पेपर कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपको माइंड सेट अपना चेंज करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि नॉर्मल पेपर है, मैं नॉर्मल पेपर मान के दूंगा। आप चेक करना, अगर आपका ये वाला ये मेंटल लेवल अगर फ्री होगा ना, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। तो पहली बात तो वो 3 घंटे की गेम है, 3 घंटे का प्रेशर जो बच्चा झेल गया वो गेम जीत गया। बस ये पर ध्यान दो, 3 घंटे का प्रेशर झेलना बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, आपको एक एग्जामिनर की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा कि वो क्या गेम खेलता है। क्योंकि देखो, इंस्टीट्यूट जो है ना वो बहुत बड़े लेवल की गेम खेलता है बच्चों को फंसाने के लिए। वो क्या करेगा, पहले 2-3 क्वेश्चन जो होंगे ना वो मुश्किल होंगे। आप जब उसको पढ़ोगे आपको ये फील होगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। और जहां पर उसने ये फील करवा दिया कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। बाकी बचे हुए 2.5 घंटे आपका हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में चीज बैठ गई कि मुझे पेपर ही नहीं आता। तो 15 मिनट आपको मिल रहे हैं ना, वो 15 मिनट जो बच्चा सही से यूज कर गया ना, वो लगा लो 70+ मार्क्स तो उसके वहीं पे आ गए। तो 15 मिनट आपको यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 मिनट यूज कैसे करने हैं। तो 15 मिनट में क्या करना है, जो क्वेश्चन ऑप्शन में है उसमें से चूज करो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। जो मैंडेटरी है वो मत देखो, मैंडेटरी वाले तो करना ही है, आप देख के भी क्या कर लोगे, वो तो करने ही करने हैं। जैसे मान लो उसने बोला 4 और 4A में ऑप्शन है, तो चेक करो 4 और 4A में कौन सा आता है, पहले वो चूज करो। फिर 6 और 6A में ऑप्शन है, तो चेक करो 6 और 6A में कौन सा आता है, वो चूज करो, ताकि आपको पहले पता हो कि अब 15 मिनट के बाद मुझे करने को मिलेगा, तो दिमाग में क्लैरिटी है कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं। बस ये पर ध्यान दो सर। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अगर आप उस ढंग को फॉलो कर लोगे ना, बिलीव में आपके भी 70+ मार्क्स आएंगे। और एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करो। आप इस फील्ड में किस लिए आए थे? आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जगा रखी हैं, अब उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का टाइम आ गया, आप पीछे नहीं हट सकते। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। आपने मुझे नहीं पता आज तक क्या किया, बट अब ये टाइम जो आ चुका है ना, मेहनत करने का टाइम है सर, पीछे हटने का टाइम नहीं है। अब ये रेस जीतने का टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ठहर जाते हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम पे आके रुक जाते हैं। जो इस टाइम पे भी चलता रहा, जो इस टाइम पे भी दौड़ गया, वो रेस जीत गया। तो जो 70+ मार्क्स लाने का टारगेट लेके चल रहे हैं, उनकी स्पीड यहां से डबल हो जानी चाहिए। ये नहीं कि मेरे से हो ही नहीं रहा, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है ना। मैंने कहा ना, अगर माइंड सेट है तो ये वीडियो देखना, नहीं तो वीडियो देखने का फायदा नहीं है सर।
आपके अंदर एक आग हो, एक जुनून हो कि भाई मैं प्लान बनाऊंगा यार, मुझे लेके आने यार, बहुत हो गया, इस बार मुझे फेल नहीं होना, इस बार मुझे पास होना है, बहुत बढ़िया नंबर लेके आने हैं, मैं बार बार नहीं देख सकता बुक्स। सिंपल सी बात है, मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया कि इस बार मुझे एग्जाम निकालने ही निकालने हैं। आप चेक करना, आपके एग्जाम जरूर निकल जाएंगे। तो माइंड सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब दिमाग में सेट कर लिया कि लाने हैं, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। बाकी रिवीजन कहां से करनी है आप तुम सबको पता है, मैराथन डली हुई है, त्रिशूल बैच है, नोट्स है, सब कुछ है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तुम्हें बात कर रहा हूं कि आपका माइंड सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे माइंड चलना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आप इग्नोर करके चलोगे। सोशल मीडिया हटा दो, व्हाट्सएप चैनल, अगर व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट है तो रखो, नहीं तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं, ठीक है, या अगर आपको लगता है कि जो ग्रुप आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार उसके अंदर मैसेजेस आ रहे हैं और वो किसी काम के नहीं, आप उससे एग्जिट ले लो या उस ग्रुप को म्यूट कर दो। आप एग्जाम के बाद देखना, क्योंकि बिना बात की चैटिंग होती है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, वो टाइम वेस्ट करते हैं जी। उसके बाद जब भी आप पेपर देने के लिए जाओगे, तो पेपर जब देते हो ना सर, मैंने कहा ना क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझो। कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। जब पेपर तुम्हारे हाथ में आया, आंसर करने से पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार आराम से पढ़ो। और जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो साइड में रफ में कुछ लिखते रहो, फिगर्स लिखते रहो, ताकि जब वो क्वेश्चन कंप्लीट हो तुम्हारे पास एक डायग्राम निकल के आ जाए, इस क्वेश्चन में कहा गया, दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या दोबारा पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार पढ़ने में लगा। अगर आपने नहीं लिखा, दोबारा पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा या सेम टाइम लगेगा, और वो टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए बच्चों के एग्जाम जो होते हैं वो 3 घंटे में, टेक्स्ट का पेपर जो है पूरा नहीं होता। और घर से पहले 3 घंटे का एक पेपर देके जाओ, घर से पहले 3 घंटे का एक पेपर देके जाओ, ताकि भैया पेपर मैंने दे दिया, मुझे आइडिया लग गया कि कितना टाइम लगना है। प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान लगाना, अपना जिंदगी का बेस्ट प्रेजेंटेशन देके आना, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना, जल्दबाजी के अंदर मत पढ़ना, तुम्हारा करियर है, किसी की बातों में मत आना, अपने ऊपर ध्यान लगाना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके जाना। 3 घंटे शांत दिमाग से पेपर करना, बिना बात के स्ट्रेस नहीं लेना किसी को देख के कि वो शीट मांग रहा है, मेरी शीट नहीं भरी। ये बातें छोटी छोटी सी हैं जो आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको परफॉर्मेंस देनी है तो सारे सोशल मीडिया से एक बार दूर होके अपने आप से बस कमिटमेंट कर लो कि ये अटेम्प्ट मेरी जिंदगी का गोल्डन अटेम्प्ट है और इस बार मुझे एग्जाम निकालने हैं। आप चेक कर लेना, आपके 70+ मार्क्स आएंगे। आपके अंदर बहुत कैलिबर है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके 90% नंबर 11वीं 12वीं के अंदर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा लेवल सेम है, बट मैं कह रहा हूं उस टाइम जो थे और आज जो हो, तुम्हें बहुत फर्क आ गया। तुम हो आज अभी भी वही, बट तुम अपने आप को मान नहीं रहे कि तुम वही हो, तुम अपने आप को भूल चुके थे। हनुमान जी, वो कहता है एक बार हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, अब हनुमानी शक्ति भूल गए तो जामवंत जी ने उनको याद करवाया कि हनुमान जी क्या कर रहे हो, लंका तक पहुंचना, आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दोगे, आपके अंदर इतनी कैबिलिटी है। जब उनको शक्ति याद दिलाई गई तो हनुमान जी ने कहा भाई साहब मैं तो बहुत कुछ हूं। और भाई साहब वो लेकर आ गए अपना, वहां से संजीवनी बूटी लेकर आ गए, और संजीवनी बूटी रातों रात लेकर आ गए, नहीं तो वो उनको उनको लग रहा था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बट वो अपनी पावर भूल गए थे ना। वही सेम बात आपके साथ हो रही है, आप अपनी पावर भूल गए हो। जो 11th 12th में आप हार्डवर्क करते थे, दिन रात एक करते थे, वही हार्डवर्क आपको भी करना पड़ेगा। आप चेक करना, आपके एग्जाम जरूर निकलेंगे, मैं इतना आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो 70+ मार्क्स लाने के लिए लग जाओ, एक प्रॉपर प्लान बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी, कितने टॉपिक मेरे बचे हैं, कितने टॉपिक मेरे बैलेंस है, एक रिटर्न प्लान बनाओ आराम से, आधा घंटा बैठ के, और उस प्लान पे खरे उतरो। जब लिख दिया कि सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। बस अगले आने वाले इतने दिन बचे हैं ना, आप ऐसा प्लान बनाओ कि अपने आप को पेन दो, कि भाई मुझे अपने आप को पेन देना है, अपने आप को चैलेंज दो, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, चेक करना तुम्हारे एग्जाम निकल जाएंगे जी। ठीक है, तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। लग जाओ, तुम्हारे नंबर पक्का पक्का आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। छा जाओ दुनिया में, और अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील कराओ ना, आपके पेरेंट्स भी छाती चौड़ी करके कहें भाई साहब ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, जिन्होंने आज मुझे प्राउड फील कराया है। वो दिन, वो मूवमेंट आपको जीना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।